हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज की हमारी क्लास है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके अंदर हम पीवाई क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं और हमारी क्लास हो चुकी है, ठीक है। और ये रेलवे के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हम पीवाई क्वेश्चंस आरआरबी के हम डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन से ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने क्वेश्चन सेशंस को। तो जैसे कि आपका लास्ट हमने 25 क्वेश्चंस तक डिस्कशन किया था, आज हम उससे आगे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन ने पूछा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लेफ्ट को ये वर्ड लिखा जाता है और डैश को ये लिखा जाता है, तो बताओ कौन सी भाषा में हेल्प को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको भाई समझना है इसका कोड। सबसे पहले आपको जो है कोड समझना है कि कोड आपका कौन सा होगा, ये कोड आपका कौन सा आ रखा है। तो आपको कोड को सबसे पहले कोड को ही समझना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं LE और F देन T है और फिर उसको नीचे लिखते हैं जस्ट, है ना, VG F और N है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी पहले वैल्यू देखिए, इसकी कितनी होती है 12 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी आपके 6 होती है, इसकी 20 होती है और इसका 22, 7, 6 और 14। अब देखेंगे तो आपको देखिए कि नज़र आएगा कि यहाँ पे देखिए ये आपका 22 हो गया, ये आपका इससे, और ये आपका कितना हुआ 1, और यहाँ पे आपका 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन दो में तो आपको +2 ऐड हो जा रहा है और जो बीच के हैं उनमें कितना हो जा रहा है भाई 1 ऐड हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए 5 से 6 पे आ गए और 6 से 7 से आ गए और 20 से 22 पे आ गए और 12 से 14 पे आ गए। तो उसी तरीके से क्या डेस्क में जो आपका इस तरीके से कोडिंग हो सकता है। तो देखिएगा डेस्क का यदि हम लगते हैं यहाँ पर DESK और फिर उसके बाद लिखा M देन TF और F। तो यहाँ पे देखेंगे ये 11 होता है और ये आपका 4 होता है। तो यहाँ पे इसको जब कनेक्ट करेंगे तो ये 13 होता है, 2 ऐड हुआ, और यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे भी 2 ऐड हो गया, ठीक है। अब ये 19 होता और ये आ गया 20, ठीक है। ये इससे कनेक्ट हुआ, ये 5 होता और ये आ गया आपका 6। तो ये आपका एक कॉमन कन्फर्म होगा कि यहाँ पे तो +2 किया गया और बीच वालों में +1 हुआ है। तो बीच वालों में +1 हो रखा है ऐड। तो उसी तरीके से आपसे जो पूछा गया है इसका आप बता सकते हैं इजिली। कैसे, देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे हेल्प, HELP, ठीक है, हेल्प। तो आप देखिएगा यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसका 8 होता है और इसका 16 होता है। तो यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा J। तो R और J आप देखिए किस में दिया है, RJ आपको 2 में दिया है, ये भी खत्म और ये भी खत्म। RJ यहाँ पे भी और यहाँ पे 2 में है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसका 12 होता है, इसका 5 होता है, ये आपका 1 इसमें इधर ऐड होगा तो ये 13 है, 13 पर जाएगा आपका M, और ये आपका 6 होगा तो ये आ जाएगा F। तो MF आपका किस में दिया है, देखिए MF आपको C में दिया, तो C ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप डी में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27। इसका देखिए इसमें दिया गया, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर आपने डिस्कशन किया था, कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन भी है। जैसे कि देखिएगा आपको इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है, उसी के आधार पर आपको देखिए पहला कंडीशन आपको ये देख रखी है, दूसरी कंडीशन आपको दी है, 2 कंडीशन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। सबसे पहले कंडीशन में यदि पहला घटक सम संख्या है और अंतिम एक संख्या है, तो उनमें इन दोनों कोड़ों को आपस में बदलना होगा। यदि पहला घटक जो है, पहला नंबर सम है और दूसरा भी एक संख्या है, अंतिम एक संख्या है, एक सम है और एक असंख्या है, तो इन दोनों को आपस में बदलना है। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में कहते हैं यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को उसी रूप में रखा जाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको देखिए कोड दिया है, ये नंबर और सिंबल दे रखे, उनका कोड दिया है। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे पूछा गया है पर्सन में, उसको सबसे पहले इस कोड के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जब चेंज कर देंगे, देखिए 7 का कोड क्या है, 7 का कोड है B, तो 7 का कोड रखेंगे हम B, ठीक है। और स्टार का कोड क्या है, स्टार का कोड है आपका L, तो यहाँ पे L रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद परसेंटेज का कोड है आपका N, परसेंटेज का N रखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा N आ गया। देन उसके बाद देखो परसेंटेज, फिर आपका 3 का कोड आता है आपका J, तो यहाँ पे J रखेंगे, ठीक है, J रखा। देन उसके बाद देखिएगा आपका एट द रेट का जो है, एट द रेट का है आपका F, तो F रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखिए आपका आता है 6 का आता है आपका R, तो R रखेंगे। अब इसमें बोला है कि यदि कोड का
यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम एक संख्या है, तो पहला घटक क्या है, ये तो विषम है, ये तो विषम है, तो इसमें तो पहली कंडीशन तो आपकी कोई लगने वाली नहीं है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, उसमें बोलते हैं कि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम एक संख्या है, तो ये तो विषम संख्या है ना, सम है बट ये तो विषम है, तो इसमें तो ये वाली कंडीशन आपकी नहीं लगेगी। दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन ये कहता है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक एक विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या है, और अंतिम एक सम संख्या, और अंतिम एक सम संख्या है, अंतिम एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को उसी रूप में रखा जाना चाहिए, यानी पहले और अंतिम घटकों को कोडित नहीं किया जाएगा, जाएगा, तो पहले को कोडित नहीं किया जाएगा, मतलब उसी नंबर में रखना है आपको। तो मतलब इसको कोड में नहीं रखना, तो बी को आपको सीधा सीधा ऐसे रखना है, इसका कोड चेंज नहीं करना, और को रखना LNJF, और इसका कोड क्या था 6, तो आपको बिल्कुल ऐसे रखना है। तो ऐसा देखो आपको कौन सा मिलता है, ऐसा आपको मिलता है सी, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो शर्त के आधार पर भी कोडिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में, पेपर्स में, तो आपको ये क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं, बस अकॉर्डिंग टू आपको इसके अकॉर्डिंग चलना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई ये रहा 28, इसका आंसर बताएंगे क्या जो है इसका आपका जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही आंसर आपका जो है आ जाएगा। देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको इस वर्ड को ये लिखा जाता है और इसको ये, तो सबसे पहले आपको जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इनको लिख देना है, यहाँ पे है ना, इनको लिख लेना है। जैसे कि देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले P, फिर T, देन E, और फिर J, A और D ये लिखेंगे। उसके बाद सीधा सा लिखो आप O, फिर आपका U है, देन E है, I है, फिर A है, और देन आपका E है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ये आपका 16 होता है, 20 होता है, ये आपका 5 है, ये आपका 10 है, ये 1 है, और ये आपका 4 है, ये आपका 15 है, ये 21 है, 5, 9, 1 और आपका भाई ये आपका 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि डिफरेंस नजर आता है तो +1 हुआ, इसमें इसमें आपका कितना हुआ, इसमें +1 हुआ, ये आपका सेम आ गया, इसमें +1 हुआ, इसमें प्लस, ये भी आपका सेम आ गया, है ना, तो ये वाला नंबर भी आपका सेम ही आ गया भाई, ये भी सेम है, और यहाँ पे +1 हुआ। तो आप देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे +1, फिर आपका सेम आया +1, फिर सेम आ गया, फिर +1, है ना। तो आपको ये चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद क्या, जैसे यहाँ पे कोड, ये कोड लगा, क्या उसी के आधार पे आपका दूसरा वाला कोड भी हो सकता है, क्या दूसरा वाला कोड भी हो सकता है ना। यदि देखेंगे तो आप दूसरा वाला कोड देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है FHNOI, और फिर दे रखा है E, देन IMO और I। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 6 है, इसका 8 होता है पहले से वैल्यू, इसका 14 होता है, इसका आपका 15 और इसका 9, ठीक है, इसका 5, इसका 9, इसका 13, इसका 15 और इसका 9। यहाँ पे देखेंगे तो +1, यहाँ पे देखो कितना हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, है ना। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो -1 हुआ भाई, क्योंकि आपको सॉरी किससे बढ़ना था भाई, आपको F से E की तरफ बढ़ना था, इसको ये लिखा जाता है। यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, -1 हो जा रहा है, कितना माइनस, यहाँ पे -1 हुआ। क्या देखो यहाँ पे कोई -1 होता है, यहाँ पे देखो तो शुरू में -1 ही तो हो रखा है भाई, यहाँ पे हमने +1 कर दिया, ये आपका -1 हो रखा है, सॉरी ये आपका -1 हो रहा है, फिर +1, फिर आपका जो है यहाँ पे -1, ठीक है, ये भी आपका क्या है भाई -1 है, ये आपका -1 है, ठीक है, और फिर आपका +1, तो माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे बढ़ते हैं तो +1 हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे बढ़ते हैं तो 14 से आप 13 पे आते हो तो -1 हुआ। अब यहाँ पे ये सेम दो नंबर आ गए। अब ये ऐसे नंबर है, देखो यहाँ पे जो सेम आ रखे हैं, जो यहाँ पे नंबर सेम दे रखे हैं, देखो ये वाला सेम है, ठीक है, और फिर आपका ये भी सेम है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको सेम ओ नजर आता है और आई भी नजर आता है, तो ये एक वोविल्स वाले जो नंबर हैं उनको सेम रखा गया। जो वोविल्स हैं, वोविल्स के जो नंबर होते हैं जो कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोविल्स होते हैं। इन वोविल्स को आपको सीधा सीधा नंबर रखा गया, इनका कोई भी चेंज नहीं है, इसमें ऐड या मतलब जोड़ा घटाया नहीं गया। इसी तरीके से आप जो है, आप जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका बताएंगे। आप देखो कैसे, जैसे कि आपसे पूछा गया है TU और PAI, ये पूछा है ना, तो इनका पहले से वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले पहले से वैल्यू रख के देखिए, इसका T होता है, इसका आपका U एक ऐसा नंबर है, U कैसा है, U एक वोविल है, तो इसको सीधा सीधा रख दो, तो U का U आ गया। और P का आपका 16 होता है,
16 में देखो पहले आप माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, ठीक है, और इसको सीधा सीधा रखेंगे और इसको भी सीधा सीधा रखेंगे, तो क्योंकि ये वॉवल्स हैं तो जब इसमें आ जाएगा यहाँ पे एस आ जाएगा, तो एस यू, यहाँ पे जब इसमें ऐड करेंगे तो क्यों आ जाएगा, और ए और आई, क्योंकि ये वॉवल्स हैं तो आपका देखो ये मिलता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट आ जाता है, जो वॉवल्स हैं उनको सीधा सीधा रखा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ जरा आंसर आपका जो है भाई क्या होगा, क्या इसका जो है आपका आंसर होगा सही। ये भी आपका कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, बताइए। जैसे कि आपको दिया है कंडीशन, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें जो है सबसे पहले दो कंडीशन के अकॉर्डिंग, यदि पहला घटक सम है, पहला घटक सम है और अंतिम घटक भी एक सम संख्या, तो इन दोनों के कोटों को आपस में बदलना चाहिए, जो इनके कोड है उनको बदल देना है, जो इनके कोड है बदल देना। पहला सम है और दूसरा भी सम है, तो आपको क्या करना है, दोनों को बदलना। सबसे पहले इनके कोड के अकॉर्डिंग इनको बदलो। आपको एक दिया है 4, तो 4 का जो कोड है यहाँ पे देखो 4 दिया है, तो 4 का कोड क्या आता है एच, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एच, ठीक है। उसके बाद 4 का कोड एच है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 का कोड क्या है एफ दे रखा, तो 6 का कोड मैंने एफ लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉलर का कोड है ई, तो क्योंकि यहाँ पे डॉलर दिया है तो डॉलर का कोड है ई, तो यहाँ पे ई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 7 का कोड है, 7 का कोड है एम, तो यहाँ पे एम लिखेंगे, ओके। उसके बाद देखिए आपको 4 दिया, 4 का कोड है एच, फिर उसके बाद दिया है हैज़, हैज़ का कोड है आपका टी, तो यहाँ पे टी लिख देंगे। उसके बाद आपका एट द रेट का कोड है पी, तो यहाँ पे पी लिख देंगे। उसके बाद टू दे रखा, टू का कोड है आपका जेड, तो यहाँ पे जेड लिख दिया। अब उसने बोला पहली कंडीशन ये है कि यदि दोनों कोड में सम, ये भी सम है लास्ट की भी सम है, तो यदि पहली सम संख्या और अंतिम भी सम संख्या, तो दोनों कोडिंग जो पहले और अंतिम घटक है कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए, कूटों को आपस में बदला मतलब जो कोड आया, कोड के बाद ये आया, कोड आया, तो इनको आपस में पहले को और दूसरे को बदल देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यदि कहता है दूसरी कंडीशन ये दे रखी है, यदि दूसरा घटक एक सम संख्या और पांचवा घटक एक प्रतीक है। देखिए यदि वो कहता है यदि दूसरा घटक, तो दूसरा घटक एक सम संख्या, ठीक है, घटक है दूसरा सम संख्या, दूसरा घटक सम संख्या है और पांचवा घटक एक प्रतीक है, तो दूसरा आपका सम है और पांचवा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा आपका था 4, और ये तो कंडीशन आती है कि प्रतीक थोड़ी ना, ये नंबर है, तो ये तो आपको कंडीशन नहीं लगेगी। अब आती ये तो कट हो गया कैंसिल। दूसरा देखो, तीसरी कंडीशन इधर रखी है, यदि चौथा घटक एक प्रतीक है, चौथा घटक कैसा प्रतीक है, 1 2 3 4, ये प्रतीक नहीं है, ये आपका एक नंबर है, तो ये भी कंडीशन आपकी कट हो जाएगी। तो सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को बदलना। भाई एच की जगह जेड लिख दो, जेड की जगह एच लिख दो, तो जेड जेड आ जाएगा, और एफ ई एम एच टी और पी, और देन यहाँ पर आ जाएगा एच। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर दे रखा है, जेड एफ आपको देखो यहाँ पे दिए 3, पहला तो खत्म, जेड एफ ई एम एच टी, अब देखो टी यहाँ तक ये भी कट गया, टी यहाँ तक दिया है, देन आता पी एच, तो पी एच आपको देखो लास्ट में यहाँ पे दिखा देता, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शर्तों के आधार पर कोडिंग आपको दी गई थी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 13 है ना, इसका बताओ जरा भाई क्या सही आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है कोड, इसका CURRY का दे रखा है, तो CURR और Y, देन उसको लिखा जाता है BSONNT, ये लिखा जाता है। तो अब इसका देखो कोड कितना 3 है, इसका आपका 21 है, इसका 18 है, और यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे 25 है, ठीक है भाई। ये 2 है, ये 19 है, ये आपका 15 आता है इसका कोड, है ना। इसका कितना होता है 15 होता है, इसका 14 होता है, और इसका 20 होता है। अब देखो इसमें डिफरेंस, यदि मैं यहाँ से बढ़ता हूँ तो -1 हुआ, है ना। यदि मैं यहाँ से नीचे आता हूँ तो यहाँ पे -2 होगा, फिर यहाँ से 18 पे से 15 आए तो -3 हुआ, 18 पे से 14 पे तो -4 हुआ, और 25 पे से 20 पे आते तो -5 हुआ। तो आपको 1 से लेके 5 तक के नंबर जो है घटे हुए नजर आ रहे हैं। इसी आधार पर आप देख सकते हैं इसमें भी, देखो यहाँ पे इसका 11 होता है, इसकी पहले वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ पे कितना 1 कम हुआ, इसका 8 होता है, इसका कितना होता है आपका 6 होता है, 2 कम हो गया, यहाँ पे 1 होता है, इसका कितना होता है आपका 24 होता है, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे 3 तो 24 पे पहुंच जाएगी। इसका 11 होता है, इसका कितना आता है आपका 7 होता है, तो यहाँ पे जब -3 करेंगे, -4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका होता है 9, और 9 में से 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगा, तो सेम आपको क्या है, ये BHEEM का निकालना, तो BHEEM
और ई एंड एम का निकालना। तो इसकी पहले से वैल्यू 2, 8, 5, 5 और आपका 13। तो -1, -2, -3, -4 और -5। तो जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा भाई ए आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 6 एफ आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 2 तो बी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ए आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बचेगा तो यहाँ पे एच आ जाएगा। तो ए एफ बी ए एच, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में टच को आप ये नंबर लिखते हैं, तो आप प्लीज PLEAD को कैसे लिखेंगे? PLED को वो लिखते हैं, तो CLOVE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, है ना? तो ये बताना है आपको किस तरीके से आपको इसमें लिखा गया है, आपको ये बताना है। ठीक है भाई, चलिए। तो आपको देखो इजीली सा थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधा सा पहले से वैल्यू लिखी गई है। जैसे कि आप देख लो यहाँ से, देखो टी का T20, ठीक है, ओ का 15 होता है, ठीक है, यू का 21 होता है, जी का 7 होता है, ठीक है, देन उसके बाद एच का 8 होता है। ऐसे ही इसमें लिखा, तो सी का कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, एल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 312 312 आपको दिया, 312 देखो 2 में दिया, इसमें भी दिया, इसमें दिया, कट हो गया। उसके बाद देखो आपको ओ दिया तो 15 आ गया, 15 दोनों में दिया, ठीक है, आपका फिर ये 15 आ गया, फिर उसके बाद आपका 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और फिर आपका 5 आ जाएगा, 5 ऐसे लिखा। तो देखो 312 312 15 15 22 5, तो ये आपका ऑप्शन जो है बी आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ये, तो इसमें देखिए आपको क्या क्वेश्चन नजर आता है। देखिए ऑप्शन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्या उसमें कोई सिमिलरिटी नजर आती है। सिमिलरिटी मीन्स आपका ये है कि देखिए जो वर्ड आपको यहाँ पे लेटर नजर आते हैं, क्या वो लेटर आपके यहाँ पे भी दे रखे हैं, वो सेम आपको चीजें एकदम एकदम कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऐसे क्या इसमें भी देखो ये जो लेटर है वो यहाँ पे भी रखे हुए हैं, बस इनको आपको एक पैटर्न अरेंज किया गया है और पैटर्न के आधार पे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसका पैटर्न समझ लेते हैं। मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ RO, इनको इधर लिख लेते हैं UTINE, देन ये लिखें, ठीक है भाई, ये लिखा। उसके बाद आपको नीचे लिखा है ये U, फिर O है, देन R है, और फिर आपका T है, E है, और N है, फिर आपका I है, ये। अब देखो इनको कैसे अरेंज किया गया। देखिए यू आपका जो है किधर घुमा है, देखिए यू को आपको इधर घुमाया, आर को इधर घुमाया, और फिर स्ट्रेट आ गया। देन आप देखिएगा यहाँ पे है फिर टी को स्ट्रेट रखा गया है, फिर ई को ऐसे घुमाया, आई को ऐसे घुमाया सीधा। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया, मतलब स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 को घुमाया गया और 2 को स्ट्रेट रखा गया। ऐसे इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया बैंकिंग का, जैसे कि बैंकिंग का, तो BANKING, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा से घुमाएं। जैसे कि आपके शुरू के 3, भाई शुरू के 3 है तो शुरू के 3 एन को ऐसे घुमाओ, बी को ऐसे घुमाओ, और 1 को ऐसे रख दो, तो NAB आया। फिर आपका बीच वाले को मिडिल में सीधा सीधा रखा, तो के आपका यहाँ पर सीधा सीधा रख देंगे। अब आई को ऐसे लेके जाएंगे, जी को ऐसे ले जाएंगे, एन को ऐसे ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा GN और I। तो अब देखो ऐसा कौन सा है, NAB KGNI, तो बी ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पे नजर आता है, तो बी आपका जो है राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसका जरा आंसर ट्राई करो एक बार, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे खुद से, फिर आप इसका सोल्यूशन करते हैं। ट्राई करो जरा इसका प्लीज, फिर जो है हम इसका आप लोग जो है सोल्यूशन कर लेते हैं। चलिए आप लोगों ने आई होप ट्राई करा होगा। अब इसको जो हम यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको मंडे दिया है और फिर इसका आपको एक कोड दे रखा है ना एक मंडे दिया है, फिर आपको इसका कोड दे रखा है, जैसे JBEOAPN, है ना। कोडिंग भाषा में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको बताना है किस तरीके से इसका जो है लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं। तो सीधा सा आपको एक पैटर्न फॉलो होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए M लिखा है, फिर O है, N है, देन D है, फिर A है, और फिर Y है। उसके बाद आपको सीधा से लिखा ZBE और OPN, या फिर सीधा सा आप देखिए Y से Z पे जाते हैं तो कितना हुआ, +1 हुआ, A से वहाँ पे +1 हुआ, D से E पे +1 हुआ, N से O पे +1 हुआ, और O से
ओ से सीधा सा क्या हुआ भाई, ओ से पी पे जाएंगे तो एक एक आपका +1 हो रहा, ओ से जैसे ओ से यहाँ पे जाएंगे तो +1 और एम से एक 1 +1, तो आप सीधा सा यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे या फिर क्रॉस करके देखिए, यहाँ पे लिया जी, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो इस तरीके से आप जो है +1 कर सकते हैं, +1 हो रखा है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट 1, फिर इसका 1 जोड़ा, फिर यहाँ पे भी 1 जुड़ेगा, फिर यहाँ पे भी 1 जोड़ा, और फिर ए से में भी यहाँ पे 1 जोड़ा। अब यहाँ पे +1 हुआ, सब में क्या हुआ +1। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं, इस वाले में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे हम इसको अब रफ कर देते हैं, देखिएगा। यदि मैं इसका देखूँ, यहाँ पे देखो, इसका सबसे पहले एल में +1 जोड़ेंगे, तो एल में जब +1 जोड़ेंगे, तो एल में जब +1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एल एम आ जाएगा। फिर आपका आई जे, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। तो एम जे कहाँ पे दे रखा है, एम जे आपको दिया है 2 में, तो ये वाला ऑप्शन कट और ये वाला कट, 2 बचे। उसके बाद आपका आया आर के आगे आता है आपका एस, तो यहाँ पर आ जाएगा एस, ठीक है, ये आया। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका पी से आगे क्या आता है भाई, आपका क्यू आता है। तो एम जे एस क्यू, एम जे एस क्यू आपको दिया है बी ऑप्शन, तो ये बी आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनको क्वेश्चनों को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ जरा, ये भी फिर आपसे फिर कोडिंग वाला आ गया। इसका बताना है जो है आपको, क्या इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, जरा ट्राई करो एक बार जल्दी से, फिर इसका आंसर बताना। इसमें दिया गया है कि यदि, है ना, यदि पहला घटक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को क्रम से किसमें बदलना है, C_, और आपका जो है Y, मतलब कुछ एक सिंबल दे रखे हैं ये ना, इनके रूप में कोटिबद्ध किया जाएगा। उसके बाद यदि पहला घटक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या, तो दोनों के कोटों को प्रास में बदलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ये कोड दिया है, ये आपको एक कोड दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है भाई, एक ये है, तो ये कोड है, इस कोड को जो है इसमें से बदलना। सबसे पहले इस कोड को बदलिए। क्या आपको 5 को क्या लिखा जाता है भाई, देखो 5 को लिखा जाता है C, तो 5 को C लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला कोड है ना, तो 5 लिखेंगे, और फिर आप देखिए ये मोर देन, तो इस वाले सिंबल को लिखा जाता है E, तो यहाँ पर E लिख देंगे, ओके। उसके बाद देखिएगा, बाद में चेंज, पहले इनको कोड में लिख लो। इक्वल को लिखा जाता है भाई, इक्वल को लिखा जाता है G, तो यहाँ पे G लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आपको 2 को क्या लिखा जाता है, 2 को लिखा जाता है आपका P, तो 2 को लिख देंगे P। उसके बाद आता है @ तो @ को लिखा जाता है T, तो @ को लिख देंगे T, ठीक है। देन उसके बाद 6 को लिखा जाता है आपका, 6 को देखिए F लिखा जाता है, तो यहाँ पे F लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसने बोला कि यदि पहला घटक प्रतीक और अंतिम घटक एक सम संख्या, तो पहला तो प्रतीक है नहीं, पहला तो नंबर है, तो ये तो कैंसिल हुआ, ठीक है। दूसरा ये आता है, यदि पहला घटक विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, पहला विषम है और अंतिम घटक है, देखो पहला विषम है और अंतिम घटक क्या है आपका सम है, तो उनको क्या करना है, दोनों कोटों को प्रास में बदल जाना चाहिए, तो इन दोनों को बदलना है। अब ये तो बदल जाएंगे, यहाँ पे लिख दो F लिख दो, और यहाँ पे लिख दो C, और बीच में आ जाएंगे सब, ठीक है। यदि अब तीसरा दे रखा है, यदि दूसरे और तीसरे घटक दोनों पूर्ण वर्ग हैं, क्या ये कह रहा है कि यदि दूसरे और तीसरे, दूसरा तीसरा पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो सिर्फ ये कंडीशन लगेगी E, G, P और T, तो यहाँ पे ये वाला आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर देखिए कौन सा आ जाएगा, आपको दिया है FE, है ना, कौन सा है FE देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही दे रखा है स्टार्टिंग में, और है भी नहीं, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा इसलिए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 35, इसका आंसर बताओ भाई जरा, क्या इसका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो इजीली आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको नीचे लिख लेते हैं, FE, फिर E आया, और LIN और G, देन वहाँ पे देखिए V दिया है, और फिर V है UOTMR। अब देखिएगा यहाँ पे यदि हम इसको देखेंगे तो आपको एक अपोजिट लेटर आता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि 3 का देखें और इसका देखें, तो यहाँ पे एक चीज नजर आएगी आपको, अपोजिट लेटर वाली कंडीशन नजर आ रही होगी। देखिए U का अपोजिट F, मतलब F का अपोजिट U, E का अपोजिट V और E का अपोजिट V, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पे यदि देखें, इंडियन रेलवे, GT रोड, MN और LO, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी,
ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको नजर आ रही है। पैटर्न में अपोजिट लेटर है। कैसे हैं? अपोजिट लेटर हैं, ये अपोजिट लेटर हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे ये अपोजिट लेटर लिखे गए हैं और क्रॉस कर दिया गया है। बस उसी तरीके से आप इसका भी कर दो। जैसे कि आपको पूछा क्या है ना, इसको लिखो, बस आंसर आप लिख आ जाएगा। फिर FORTUN और E, ये आपका दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखो, इसको यहाँ पे ले जाना, इसको यहाँ पे, तो IR इंडियन रेलवे, और FU उफ, और LO तो यहाँ पर जाएगा OL। तो ILU आपको देखो कहाँ पे दिया, ILU। तो ILU आपको दो में दे रखा है, ILU यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे भी कैंसिल और यहाँ पे भी कैंसिल। तो दो आपको दिए यहाँ पे G और G भी सेम आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो GT रोड ये सेम आया। और अब आपको E का EV तो V आ जाएगा यहाँ पर। तो EV तो V आपको देखो यहाँ पे दिया है, तो ये आपका जो है ऑप्शन बी जो है आपका राइट आ जाएगा, क्योंकि आपका U आ जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा, और NM आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मार्क्स को इस ये लिखा जाता है। ठीक है, मार्क्स को ये लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भी सीधा सीधा सा हमें ये फंडा करना है कि M है, MARKS है, उसके बाद आपको दिया है Q और E, देन VOW। तो इसका 13 होता है, इसका आपका 118, और आपका यहाँ पे 11 और 19, और यहाँ पे 17, 5, 22, 15 और 23। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो जा रही हैं। यदि मैं +4 करता हूँ तो 17 आता है, इसमें +4 करता हूँ तो 5 आता है, इसमें +4 करता हूँ तो 22 आता है, इसमें +4 करता हूँ तो 15 आता है। ठीक है, और इसमें +4 करता हूँ 23 आता है। तो आपको समझ में आएगी +4 हो रहा है, सब में +4 हो रहा है। तो आप क्या कर, ड्राइव, क्योंकि आपसे ये पूछा है तो इसमें आपका आंसर बता सकते हैं। तो ड्राइव को लिखो DRIVE, है ना। तो ये इसका 4, इसका 18, इसका 9 और इसका 22, इसका प्लस वैल्यू 5 होता है। तो यहाँ +4 करना, सब में +4 करते जाना है। +4 करेंगे तो यहाँ पे H आएगा, 8 पे H आ जाएगा, यहाँ पे 22 आएगा तो V आ जाएगा, और 9 4 13, तो 13 पे आता है आपका M। तो HVM कहाँ पे दिया है, HVM आपको 2 दिए हैं। उसके बाद 22 4 गुना 26, तो Z आ जाएगा। अब देखो Z कहाँ पे दिया, सिर्फ Z A में दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखो HVM ZK आ जाएगा, ओनली K यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 नहीं भाई, K नहीं आएगा, I आएगा। तो ये नहीं होगा, सॉरी, इसका जो है ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे K नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9, तो I यहाँ पे आ जाएगा I। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो HVMZI। तो कभी कभी जो है भाई पूरा क्वेश्चन भी निकालना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा एक नज़र से देख लिया करो क्या हमारा ये एकदम सही है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DOVE को PEFW लिखा जाता है। तो इनको भी ऊपर नीचे रखना है और फिर आपको आंसर बताना है, ऊपर नीचे रखना है, फिर इनका आंसर बताना है। देखो कैसे, DOE को समझो पहले। DOVE को लिखा जाता है PEF और W। अब देखो ये क्या आपको अपोजिट लेटर नजर नहीं आते, अपोजिट लेटर नजर आते हैं क्या, देखो E और F अपोजिट लेटर नहीं है, इनमें +1 हो रखा है। देखो क्योंकि इसकी 22 होती है और इसकी 23 होती है पहले से लो। ठीक है, और इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, और इसका आपका 15 होता है, इसका 16 होता है। तो एक आपको नजर, एक नंबर ऐसे ऐसे यहाँ पे 4 5, तो एक नंबर आपको +1 हो रखा है, सब में +1 हो रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, MYNA को आप ऐसे करेंगे, घुमाएंगे दोनों और +1 कर देंगे। तो N A का आएगा B, और N का जाएगा आपका O। ठीक है, और Y का जाएगा आपका Z, और N का M का जाएगा N। तो ZNBO, ZNBO, ZNBO। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका जो है आंसर सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से आपको एक कोडिंग में दिया गया है, आपको एक कोड दिया गया है। सबसे पहले कोड को आपको क्या करना है, जब इस तरह क्वेश्चन मिले तो इस कोड को आप एक कोड में जो है, जो एक नंबर सिंबल है और नंबर है उनको कोड में लिख लो। तो परसेंटेज का देखो क्या लिखा है, L। तो परसेंटेज का चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, L लिखा है, इधर लिख लेते हैं कहीं L, यहाँ पे लिख लेते हैं L आया। उसके परसेंटेज का L है, फिर प्लस का मीन्स क्या है भाई, P है, प्लस का P लिख लिया।
है ना। फिर आपका जो देखिए मोर देन है, मोर देन का इक्वल, इसका क्या सिंबल है आपका एच है, तो यहाँ पे एच लिख लिया। उसके बाद देखिए 2 को लिखते हैं हम एम, 2 को लिखते हैं एम, ठीक है। 5 को लिखते हैं बी, तो बी लिखा। और इक्वल को लिखते हैं, इक्वल का है जे, तो इक्वल को लिखते हैं जे। ये आ गया। उसके बाद आगे बढ़ो। अब इसमें कंडीशन देखो क्या, यदि पहला घटक प्रतीक है, ठीक है, पहला घटक प्रतीक है, आगे पहला घटक यदि प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, अंतिम घटक एक संख्या नहीं है, तो ये कंडीशन तो आपकी लगेगी नहीं। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, पहला घटक एक विषम संख्या है, नहीं है, ये भी नहीं लगने की दूसरी कंडीशन। यदि दूसरे और तीसरे घटक दोनों सम संख्या के प्रतीक हैं, देखो यदि दूसरे और तीसरे, दूसरा दूसरा ये रहा, और तीसरे घटक दोनों या तो एक प्रतीक है, यदि दूसरा और तीसरे घटक दोनों या तो संख्या है या प्रतीक है, या तो संख्या है या प्रतीक है, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कोड के रूप में कहता है कि दूसरे को और तीसरा या तो नंबर है या प्रतीक है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, है ना। तो तीसरे घटक को दूसरे कोडबद्ध में, तीसरे को दूसरे में करना है, तो तीसरा आपका एच है और दूसरा है आपका पी, तो पी और एच को, तो एल एच पी एम बी और जे। देखो ऐसा कौन सा, एल पी एल एच, यदि दूसरे और तीसरे घटक दोनों या तो संख्या है या प्रतीक है, तो दो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कोड के रूप में कोटिबद्ध किया जाएगा, है ना। यदि दूसरे और तीसरे घटक को दोनों या तो संख्या है या प्रतीक है, दूसरे और तीसरे दोनों एक प्रतीक है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कोड के रूप में कोटिबद्ध किया जाएगा, तो तीसरे को दूसरे घटक के रूप में, तो भाई तीसरा आपका ये है, तो यहाँ पे एच एच आ जाएगा, ये पी चेंज नहीं करना, बस बदलना है मेरे भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि उसको बदलना है घटक में, तो यदि पी की जगह भी एच लिखना है, तो एच और एच आ जाएगा आपका, एल एच एच आ जाएगा, ठीक है, एल एच एच आ जाएगा आपका, एल एच एच आ जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना, तो एल एच एच एम बी जे, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने बाद तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में कोटिबद्ध किया जाना है, तो जो तीसरा है उसको भी तीसरे के जैसा ही लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसका बताओ जरा, 39, 39 का बताओ भाई क्या होगा। देखते हैं क्या इसमें नंबर दिए गए हैं, किस तरीके से नंबर्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पे यदि नजर आता है आपको, देखिए y का आपका 25 लिख दिया इस तरीके से, इसको 5 लिख दिया, इसको n 14 लिख दिया यहाँ पे, और इसको 9 लिख दिया, इसको आपको 20 लिख दिया गया पूरे को, इसको 21 लिख दिया गया, और इसको m को 30 लिख दिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखा, देखिए c को 3 लिख दिया गया, i को 9 लिख दिया गया, पहले से वैल्यू है सिर्फ की, और इसकी पहले से लोग यहाँ पे लिख दिया, इसकी 1 को यहाँ पे लिख दिया गया, और m को यहाँ पे 13, तो ऐसे ही इसका भी निकाल दो भाई। आर से शुरू करना है, तो आर का 18 आएगा, फिर ए का आपका कितना जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, टी का 20 आ जाएगा, सी का 3 आ जाएगा, ई का 5 आ जाएगा, एन का 14 आ जाएगा। अब देखो ऐसा कहाँ पे दिया है, 18 12, 18 12 आपको देखो यहाँ पे दिया है, सिर्फ यहाँ पे ओनली इसके अंदर, और आपको यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन जो आपका राइट आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ जरा इसका आंसर निकालो प्लीज, आप लोग आंसर निकालो इसका, ठीक है। आंसर निकालिएगा, कंडीशन जो दे रखी है ये आपके लिए निकालो। एक क्वेश्चन आपको, हमने कई सारे क्वेश्चंस करे अभी तक, आप लोग बताओ इसका किस तरीके से जो आंसर आ जाएगा। निकालिए भाई जरा इसका क्या जो है आपका सही आंसर आता है ना,
इसका सही आंसर आपका कौन सा है? कोड में देखो, कोड आपको ये दिया गया, इसका आपको जो है चेक करना है कौन सा आपका जो है सही। चलिए भाई देखो, है ना, इसमें देखो अब किस तरीके से, सबसे पहले आपको कोडिंग में जो कोड दिया है 2662675 और $i, तो 2 का कोड देखो आपको क्या दिया है, वाई दिया है, तो वाई लिख लेंगे यहाँ पे, वाई लिख लिया। उसके बाद देखिए आपको 6 का कोड क्या दिया है, 6 का कोड एस है, तो एस लिखेंगे। उसके बाद आपको कोड दिया 7 का कोड है ई, 7 का कोड है ई, ई लिख लिया। और 5 का कोड है आपका सी, तो सी आ गया। उसके बाद देखिए अब डॉलर का कोड क्या है, डॉलर आपको दिया है यहाँ पे यू है, तो यू लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आपको दिया है ये वाला सिंबल, इसका दिया है आपका डब्लू। ठीक है, अब इसमें आप कंडीशन देखिए, वो कहता है कि पहली कंडीशन ये है कि यदि पहला घटक एक संख्या, यदि पहला घटक एक संख्या है, ठीक है, पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो इन दोनों के कोटों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलो बदल दो इनको, इसको भी और इसको भी, दोनों को बदल दो। तो यहाँ पे लाएगा डब्लू एस ई सी यू और वाई। क्या इसी में आपको आंसर छिपा है? देखिए डब्लू एस ई सी यू वाई, तो बी ऑप्शन जो है आपको राइट आ जाएगा। देखिए और कंडीशन आपको नहीं लगेगी, ये श्योरिटी है। देखिए पहले यदि पहला घटक सम संख्या है और अंतिम घटक विषम संख्या, वहाँ तो आपका जो है सिंबल दे रखा है। उसके बाद देखिए यदि तीसरे और चौथे दोनों घटक अभाज्य संख्या है, क्या है, यदि तीसरा और चौथा, तो तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चौथे घटक को तीसरे घटक के कूट के रूप में और तीसरे घटक को चौथे कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, है ना। तो आपको देखो क्या ये इसके अलावा भी आपका कुछ और बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। उसने बोला तो चौथे घटक को तीसरे घटक के, तो चौथा घटक आपका ये रखा, तो यहाँ से डब्ल्यू एस सी सी आपको दिया है, तो सी सी ऐसा नहीं है, तो ये वाला घटक आपका नहीं आ सकता। ये वाला घटक तो आपको ये वाला क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि ये तीसरे और चौथे घटकों को घटक अभाज्य संख्याएं हैं भाई। देखो तीसरा और चौथा, यदि तीसरे और चौथे दोनों घटक अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या है, तो चौथे घटक को तीसरे घटक में, तो चौथा घटक जो है आपका ये रहा, चौथे घटक को तीसरे घटक में, तो यहाँ पर जाएगा, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ डब्ल्यू एस, है ना। तो चौथे को तीसरे में बदलना है, तो यहाँ पर जाएगा सी और ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखो, उसके बाद है कूट के रूप में, और तीसरे घटक को चौथे के और तीसरे को चौथे के में लिखना है, तो आपका y और u और y बच जाएगा के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, y और u। क्या ऐसा आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे? डब्ल्यू एस सी ई और यू वाई, डब्ल्यू एस सी ई, तो ये आपका जो है ये ऑप्शन ना होगा, ये ऑप्शन होगा आपका, है ना। अब इसका ऑप्शन सी नहीं बनेगा भाई, क्योंकि उसमें कंडीशन आपकी बनती है, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन जो है डी आप जो है इसका राइट कर लेंगे, क्योंकि शर्त के अकॉर्डिंग तीसरी शर्त जो है इसमें पूरी फॉलो होती है, ठीक है। तो डी आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, इसका देखिएगा आपको क्या इसमें नजर आता है। देखिए जैसे कि आपका NATURE लिया है, तो यहाँ पे इसको लिख लो सबसे पहले NATURE, उसके बाद नीचे लिखो, नीचे लिखा है आपका क्यू, ये दूसरा वाला है, तो QY और WSU और C, तो यहाँ पे इसका 14 होता है, इसका 120 21 18 और आपका 5 17 25 23 19 21 और आपका 3, तो यहाँ पे यदि ऐड करते हैं तो +3 होता है। यहाँ पे देखो आपका +2 होता है, यहाँ पे +2 -2 सॉरी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको भाई, -2 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, -2 +3 और -2, तो आपको समझ में आया, +3 -2 आपको एक सिंबल मिल गया। तो इसमें भी आप ऐसे ही कर दो LOTION, तो यहाँ पे इसमें +3 -2 +3 -2 +3 -2 ऐसे हुआ। तो 12 इसका 15, इसका 20 और 9 15 14, तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आता 15 15 पे आता ओ आपको दिए 2 में, तो ये भी कट ये भी कट,
ठीक है। उसके बाद देखो -2, तो यहाँ पे 13 पे आ जाएगा m, तो ओ एम आपको कहाँ पे दिया, सिर्फ ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाए, आगे बढ़े, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 में देखिए आपको दिया है, एक आपको कोड कूटित किया जाता है, इसको जो है ये कह रहा है कि BU23G एक निश्चित तरीके से इसको ये लिखा जाता है, तो उसी तरह LG को लिखा जाता है। सपोज चलो मैं इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, BU23 और G को लिख लेते हैं, फिर इसको कोड बता जाता है GZ और 18 और देन आता है L। अब देखो इसका 2 होता है, इसका 21 होता है, इसका आपका ये होता है, इसका होता है आपका 7 और इसका आता है 12, इसका 7, इसका 26। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +5 हुआ और यहाँ पे +5 हुआ और यहाँ पे +5 हुआ और यहाँ पे -5, ओ सॉरी +5 हुआ, तो +5 ऐड हो जा रहा है क्योंकि -5 हुआ। सॉरी यहाँ पे कितना होगा आपका -5 होगा जो नंबर दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि 23 में से जब 5 कम करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये सब इसी तरीके से आप इसमें भी देखो, जो आपसे पूछा गया है ये वाला नंबर, ये पूछा गया, तो यहाँ पे G है, U है और 18 है और फिर N है। तो यहाँ से देखो इसका 7, इसका 21 और इसका 14 होता है, तो यहाँ पे +5 कर दो, +5 कर दो और माइनस के 5 और प्लस के 5, जो आपके लेटर उनमें प्लस और जो नंबर है उसमें 5। तो देखिएगा इसमें से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा भाई, 18 में से 5 कम करते हो 13 आता, तो 13 आपको देखो कहाँ पे दिया, 13 तो दिए क्या सारे में, तो इसमें भी दिया, इसमें दिया, तो काट दो। उसके बाद जब 7, 5, 12, 12 पे आता आपका L और ये आता Z, तो LZ आपको कहाँ पे दिया, LZ आपको दिया है दोनों में। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ये आ जाता आपका S, तो LZ 13, S कहाँ पे दिया आपको, C जो है आपका राइट हो जाएगा, C जो है आपका भाई राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30, ERGOT को FTJSY लिखा जाता है ना, इसमें लिखा है ERGOT, फिर आपका लिखा है उधर, और उधर लिखा है आपका FTJSY 5, 18, 7, 15 और 20। सबसे पहले पेज वैल्यू रख लो उनकी। ठीक है, तो इसका 6 होता है, इसका 20 होता है, इसका 10 होता है, इसका आपका 19 और इसका 25। अब इनमें डिफरेंस देखो, यहाँ पे प्लस के 1 हुआ, इसमें करते हैं तो +2 हुआ होगा, इसमें करते हैं तो प्लस आपका 3 हुआ, इसमें करते हैं तो +4 हुआ, इसमें +5 हुआ। तो आपको समझ में आया कि 1 से लेके 1 +2 +3 +3 फिर +4 ऐसे बढ़ता गया। अब आपको पूछा गया है इसका KESHA, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो कितना आएगा भाई, आपका L आ जाएगा, है ना। यदि यहाँ पे +2 करते हैं तो 5, 7 G आया, LG आया। उसके बाद यहाँ पे 3 करेंगे तो 22 आ जाएगा, V आ गया, है ना। तो ये भी कट, ये भी कट, तो LG, तो LGV, तो ये भी कट, तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद से करेंगे इसको आगे। ठीक है, नेक्स्ट कोडिंग किया गया, ये आपके होमवर्क है, आप लोग के लिए होमवर्क है। आप इसको घर पे बैठ के आंसर बताएंगे, इसका कमेंट सेक्शन में क्या इसका आएगा इस कोड का, ये आपके लिए होमवर्क है। हम इस तरह क्वेश्चन काफ़ी सारे कर चुके हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो होमवर्क में आप ये क्वेश्चन का आंसर खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर हम चेक कर लेंगे, फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा क्या इसका सही है या गलत है। ठीक है, आप लोग के लिए ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन है ना, आज का जो है ये करीब जो है 45 हो गए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। इसमें आपको क्या किया गया, जैसे कि देखिए यहाँ पे M है, देखो S है, S से T पे गए, 1 हुआ, +1 हुआ। फिर U से यदि हम जाते हैं, U से T पे जाते हैं तो +2 हुआ। यदि हम J से K पे जाते हैं तो +1 हुआ। यदि L से K पे जाते हैं तो -1 हुआ, है ना। और A से जाते हैं तो +1 हुआ, और M से जाते हैं तो M से L पे जाते हैं तो -1 हुआ। तो एक चीज़ हो रही है +1, पर यहाँ पे +1 हुआ, फिर यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे आपका J पे +1 हुआ। तो आपका सबसे पहले प्लस हो रहा, फिर प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या नंबर दिया गया था, आपको एक चीज़ नजर आई, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आप क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो +1 करते हैं तो क्या आता है आपका, तो यहाँ पे आ जाता है D। तो D आपको देखिए यहाँ पे दिया, D आपका सिर्फ ऑप्शन ये C में दिया है, और में है ही नहीं स्टार्टिंग में, है ना। और स्टार्टिंग में आपको नहीं भी दिया गया है। ठीक है, ओनली C में आपको ऐसा नंबर दिया है D। तो आपका आंसर जो है भाई आ जाएगा, आपका C ऑप्शन जो है राइट आ जाएगा।
क्योंकि स्टार्टिंग में और में सबमिट टी दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आज इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो डियर दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।